आज की वीडियो में हम गेहूं की कुछ नई किस्में आपको बताएंगे। आज हम दो नई वैरायटी आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए जानते हैं वो दो नई किस्में कौन सी हैं। तो जो पहली वाली नई वैरायटी है ये है DBW 359, जिसका एक दूसरा भी नाम है करण शिवांगी। ये वैरायटी कितने दिन में तैयार होती है, क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। तो इसको आप भारत के मध्य एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में सिंचित सिंचाई के लिए आप लगा सकते हैं। समय से बुआई के लिए ये वैरायटी अनुकूल बताई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी का झांसी का क्षेत्र हो गया, राजस्थान का कोटा और उदयपुर क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा व तमिलनाडु में आप ये जो वैरायटी है DBW 359 ये आप लगा सकते हैं। समय से आपको बुआई करना है तो बुआई करने का जो सही समय है वो है 1 नवंबर से 10 नवंबर तक आपको बुआई करना है, तब आपको इसमें ज़्यादा पैदावार मिलेगा। अगर हम बीज दर की बात करें तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसके बीज का उपयोग करना चाहिए। समय से खादों का इस्तेमाल करिएगा। अगर सिंचाई की बात की जाए तो आप 2 या 3 सिंचाई करके भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 2 सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई आपको करना है बुआई के 40-45 दिन बाद, दूसरी सिंचाई आपको करना है 60-70 दिन बाद। मतलब 2 सिंचाई में भी यानी कम पानी की आवश्यकता इस वैरायटी में पड़ती है। जहाँ पे कम मतलब ऐसे क्षेत्र में हमने बताया जहाँ पे थोड़ा सा सिंचाई की दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ पे भी एक कम पानी में भी अच्छा उत्पादन आपको किसान साथियों देने वाली है। खरपतवार का नियंत्रण आप समय से करिएगा। इसमें भूरा रतुआ, काला रतुआ के नियंत्रण के लिए भी आपको दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसका अटैक होता है तो आप संबंधित जो दवाएं होती है जैसे आप प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल करिएगा। हर 15 दिन के अंतराल पे आप डाल सकते हैं। 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप जो है वो इस दवा का प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में जानें। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हैं, और सीमित सिंचाई में भी ये अच्छा उत्पादन आपको देने वाली है। उत्पादन की बात की जाए तो 48 कुंटल से लेके 65.3 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको यह वैरायटी उत्पादन देने वाली है। DBW जो मध्य क्षेत्र में अगर हम बात करें तो DBW 359 ने 41.7 कुंटल हेक्टेयर के हिसाब से उपज दी, जो कि सर्वोत्तम जो दूसरी वैरायटी है उसकी तुलना में, एक वैरायटी है MP 3288, इसकी तुलना में 3.4% अधिक है। और दूसरी वैरायटी है चेक किस्म है DBW 110, इसकी तुलना में 3.99% ज़्यादा है। मतलब दूसरी वैरायटियों की तुलना में ये वैरायटी इन क्षेत्रों में आपको बढ़िया पैदावार देने वाली है। दूसरी अगर हम विशेषताओं के बारे में जानें तो इसमें ब्लास्ट के प्रति सबसे ज़्यादा सहनशीलता पाई जाती है, और भूरा और काला रतुआ के प्रति भी अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है। तो पहली वैरायटी अगर आप लगाते हैं तो जैसे मध्य क्षेत्र में, इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अच्छा उत्पादन आपको ये वैरायटी कम पानी की अवस्था में भी देने वाली है। चलिए जानते हैं दूसरी वैरायटी। दूसरी वैरायटी है DBW 377, जिसको हम करण बोल्ड नाम से जानते हैं। बोल्ड का मतलब मोटा दाना इसका होने वाला है। और ये वैरायटी आप मध्य क्षेत्र के लिए लगाएंगे तो वहाँ पे अच्छा उत्पादन मिलेगा, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी का झांसी डिवीज़न और राजस्थान का कोटा और उदयपुर डिवीज़न, यहाँ पे अगर आप ये वैरायटियाँ लगाते हैं तो मध्य क्षेत्र में अच्छा उत्पादन ये वैरायटी आपको देने वाली है। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हैं। एकदम नई वैरायटी है, 2024 में ही इसका विमोचन और अधिसूचना केंद्रीय उप समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। अगर आप इसकी सिंचित अवस्था में अगेती बुआई करते हैं तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है काफ़ी अच्छी है, 86.4 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, यानी काफ़ी बढ़िया उत्पादन अगेती बुआई में सिंचित दशा में आपको यह वैरायटी जो है किसान साथियों देने वाली है। प्रति 1000 दाने का जो वज़न है लगभग 48 ग्राम के आसपास है, यानी दाने भी इसके वज़नदार होते हैं। भूरा रतुआ, काला रतुआ की अधिक प्रतिरोधी ये वैरायटी है, इसमें जल्दी बीमारी नहीं लगने वाली है। ब्लास्ट के प्रति भी इसमें प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई है। करनाल बंड के प्रति भी इसमें प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई है। तो ये भी एक नई वैरायटी है, इसको भी आप लगाते हैं तो बढ़िया उत्पादन किसान साथियों आपको देने वाला है। अगेती बुआई कर सकते हैं,
समय से बुआई कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। बीज को उपचारित आपको ज़रूर करना है। बीज को उपचारित करने के लिए टेबुकोनाजोल 2% का आपको इस्तेमाल करना है पर किलो बीज के हिसाब से। आप इसका बीज उपचार ज़रूर करिएगा। बुआई का समय 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच करनी चाहिए। बुआई के लिए जो बीज आपको लेना है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज का प्रयोग करना है। बुआई से पहले आप गोबर खाद का इस्तेमाल करिएगा। 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे मिट्टी में भी सुधार होता है, मिट्टी में भुरभुरापन भी होता है। जो हम दूसरी खादें डालते हैं वो भी अच्छे से काम कर पाती हैं। तो आपको ये तमाम चीज़ें करना पड़ेगा। समय से सिंचाई करना पड़ेगा, इसमें सिंचाई की भी अच्छी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपको DBW 377 अपना अधिकतम पैदावार अवश्य दे पाएगी। तो आज की ये 2 किस्मों के बारे में अगर आपको पहले पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। और किसी दूसरी वैरायटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी आप हमें नीचे कमेंट करिएगा। आपने इस समय कौन सी फसल अभी लगाई हुई है, आप चाहें तो हमें ये जानकारी भी साझा कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।